हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हो? मैं अभी कुछ नहीं, बस बैठी हुई थी। तुम बताओ। मैं गेम खेल रहा था। अभी कौन सी नई बात है? तुम गेम खेलते, तुम पूरा दिन ही गेम खेलते रहते हो। हाँ लेकिन एक कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं थी कि तुम गेम खेल रहे हो। नहीं, गेम तो खेल रहा था। खेला था हम्म। पर पर मुझे वो वाला गेम नहीं मिल रहा है कौन सा वाला? जो मेरी एक्स मेरे साथ खेल के गई। वो तो अगर इन फ्यूचर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम वो गेम खेलोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि गेम खेलते कैसे हैं। एक्स को मैंने कॉल किया था। क्यों? पूछने के मैं लिए कि कैसे गेम मैं खेला तूने? हाँ, मैंने कही थी अरे यार, मैंने पूरा प्ले स्टोर वगैरह सब छान लिया, PS5 भी ले आया खरीद के, पूरी कैसेटें ले आया, लेकिन वो वाला गेम ही नहीं मिल रहा जो तुम मेरे साथ खेल के गई थी। तो कह रही अभी मतलब वो तुम खेल नहीं पाओगे, तुम्हारा वो लेवल नहीं है वो वाला गेम खेलने का जो मैंने तुम्हारे साथ खेला। तो आपने पूछा नहीं कि वो तुम्हें गलत ठहरा के मैं खुद को सही ठहरा के निकल ली रिलेशनशिप से। ये होता है माइंडेड गेम, तुम नहीं खेल पाओगे ये, ये समझे? तो टैलेंटेड लोग, ये कम हाइट वाले कर सकते हैं सिर्फ। हाँ, कम हाइट तो तुम्हारी भी है। नहीं तो मुझे इस बात में कोई वो नहीं है ना, अफसोस कि मेरी हाइट कम अफसोस है। तो मतलब नहीं है, तुमने भी कम हाइट वाले लोग कर सकते हैं। नहीं, मतलब जिनकी तुम भी मेरे साथ गेम खेलोगी हैं? तुम भी गेम खेलोगी मेरे साथ? गेम मैंने बोला खेलोगे? ऐसे, मैंने बोला ऐसे। पूरी बात सुनते नहीं हो, उससे पहले बोलने लगते हो। एक मुक्के के मारे सारे गेम याद दिला दूंगा तुम्हें। रहने दो। जान दो, भालू ऐसी। क्या बोलते तो वो समझ में आता है? भालू जैसी? हाँ। एक खुद का शरीर हो जैसा हाथी जैसा हो रखा है, सामने वाले को भालू कह रहे हो? हाँ तो क्या तो क्या? मैं तो मर्द हूँ। तुम मर्द हो सब, हाथी भालू जिराफ, जिराफ तो क्या तुम बन नहीं सकते, तुम्हारी हाइट कम है। क्या? ये बार बार टोन मत मारा करो, हाइट कम है हाइट कम है। हाथी भालू मेरे को तो पांडा लग रहा सब है बन एक्स में वो जाओगे? इसलिए छोड़ के गई मेरी हाइट कम है, क्योंकि वो तो छोड़ने से उसकी भी तो हाइट कम थी। नहीं, छोड़ने से 2-3 महीने पहले कह रही थी तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारी हाइट कम है, तभी मेरे को शक हो गया था, मैंने कुछ दाल तो में काला होने वाला उसकी है। भी तो हाइट कम थी। अपनी कमी कहाँ दिखती है? अपनी कमी थोड़ी दिखती है। जब वो तुम्हें मुझे छोड़ बोलना, के चली गई। बताओ, मैं उससे कितना प्यार करता था। तुम्हें बोलना चाहिए ना कि तेरी भी तो हाइट कम थी। तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उसको। करते तुमसे रहो, भी प्यार मुझे नहीं क्या? करता हूँ इतना। करते रहो, मुझे क्या? तुमसे तो प्यार करता ही नहीं हूँ, जबरदस्ती में मैं मूव ऑन होने के चक्कर में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गया। खान जादी, गलती हो गई मुझसे। आज बात ही बातों में सच तुम निकलेगी आखिर। ये बिग सही बॉस है। देख देख के सारा दिन बिग बॉस की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, बंद करना पड़ेगा ये देखना। नहीं, आखिर सच सामने आ ही गया कौन सा? कि तुम मेरे से मूव ऑन करने के लिए ही हो अरे सिर्फ। टोन मारा था नहीं, ये बिग बॉस रियलिटी को। थी। नहीं, वैसे ही सारा दिन बिग बॉस देख के दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं। तुम्हारे जो दिन में तो नहीं चलती। तुम्हारे क्या चलता है पता है मुझे? सुबह उठती मैसेज किया, अरे उमंग पता है तहलका चला गया। अरे क्या उन तहलका? अरे वो बिग बॉस वाला। ये वो तो मैंने कल रात को तुम्हें 1:30 बजे ही बता दिया था। सुबह उठ के इंसान गुड मॉर्निंग वगैरह करता है, ये करता है वो करता है, सुबह उठ के उमंग पागल इंसान। वो तो मैंने कल रात तुम्हें 1:30 बजे ही बता दिया था। तब तुमने कॉल किया था, क्या कर रही हो? मैंने कहा बिग बॉस देख रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुमने भी तो बोला था मैं बिग बॉस देख रहा हूँ। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैं इतनी पागल नहीं हूँ ना बिग बॉस देखने के लिए तुम्हारी तरह। तुम लाइव स्ट्रीमिंग पे नहीं देखोगे, तुम अगले दिन में नहीं देखोगे, क्योंकि अगले दिन उसमें ऐड लग जाती है। तुम रात के 12 बजे तक का वेट करते हो, चाहे तुम्हें जितनी नींद आ जाए। तुम सो के 12 बजे फिर उठ जाते हो। अगर बाई चांस 12 नहीं उठ पाए तो 12:30-1 बजे तक तुम उठ के फिर वो बिग बॉस देखते हो। तुम्हारे अंदर इतनी क्रेविंग होती है बिग बॉस देखने तो की। गेम कौन सा था जो एक्स खेल के गई? नहीं, जो भी हो, पर मेरे अंदर ऐसी पागलपनी वाली क्रेविंग नहीं है कि मैं नहीं यार मुझे 12 बजे बिग बॉस देखना है, 1 बजे बिग बॉस देखना है, ये तो वो वो। गेम कौन सा था? पता नहीं, मुझे क्या पता। तुम्हारी एक्स ने खेला था, तुम्हें पता होगा, मुझे थोड़ी पता होगा। नहीं, तो मेरी एक्स ने बताया भी नहीं ना कि कौन सा गेम था, खेल के वो चली गई। अब उसने नहीं बताया, इसमें तुम्हारी गलती मेरी गलती? तुम्हारी। मेरी क्यों? कहीं तुम भी तो लड़की हो, तुम बताओ कौन सा गेम खेल के गई? मैं लड़की हूँ? मैं तुम्हारी एक्स हूँ क्या? हाँ तो चीट तो तुम भी कर रही होगी। क्या? ऑल गर्ल्स नहीं, आर मैं सेम। जिम ही नहीं करती, मैं चीट कहाँ से करूँगी? ऑल गर्ल्स आर सेम। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। होती हैं। मुझे सब तो नहीं सब लगता लड़कियां ऐसा। एक जैसी होती हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। मुझे तो लगता है ना, क्या लगता है? सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। किसने कहा? किसी मैंने की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी का मुंह लंबा होता है, किसी का गोल होता है, किसी का चौकोर होता है, किसी की आंखें बड़ी होती हैं, किसी की आंखें छोटी होती है, किसी की आंखों पे चश्मा होता है, कोई नोज पिन पहना रहता है, कोई चीट करने के मामले में बोल रहा हूँ मैं। अरे तो हर कोई जिम थोड़ी करती है जो चीट करेगी, पागल हो क्या? अब और चीट डे तो वो सिर्फ वाली संडे को होता है।
मैं वो वाली चीट नहीं, वो वाली चीट गया। चीट तो चीट होती है, चाहे कोई सी भी चीट हो। तो मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? अपनी गर्लफ्रेंड से। अच्छा, बाई चांस जिंदगी में कभी तुम्हारा नहीं, एक्स लौट टॉपिक के तो आया, चेंज कर रहे हो। नहीं सुन तो लो, बाई चांस कभी जिंदगी में तुम्हारा एक्स लौट के आया तो तुम अपनाओगे? है अपनाओगे? तब के तब देखेंगे। तब की सोच के लेके मैं अभी दिमाग को टेंशन में क्यों डालूं? अभी तो मेरा मूड सही चल रहा है ना। नहीं, अभी तो मेरे तो साथ हो ना तुम, तो फिर मैं पूछना फिलहाल चाह रहा हूँ। मेरी सिचुएशन थोड़े दिनों से, कुछ टाइम से मैंने ऐसे सोच लिया, जिस टाइम पे जैसा मूड हो उस टाइम की ही सोचनी चाहिए। बाद में अगर टेंशन आई है उसके बारे में तो मैं सोचना ही है। तो बाद की टेंशन को लेके करंट सिचुएशन क्यों खराब करनी भाई? क्यों खराब करनी? ऐसे तो ये इंसान मैं के पास पहले मैं कुछ, ऐसे करती थी। ऐसे तो अब इंसान दो के पास दिन बात करने के लिए नहीं, नहीं बचेगा कुछ। अगर 2 दिन बाद जो कुछ होना है तो यार 2 दिन पहले ही उसकी टेंशन लेके, यार 2 दिन बाद तो ऐसे ऐसे तो होगा। हमारे पास बात पूरी करने के लिए बात तो बचेगा सुन ही लो। नहीं। 2 दिन बाद की टेंशन, अरे यार अब कैसे होगा, क्या होगा? अरे भाई वो 2 दिन बाद होगा, तुम अभी टेंशन क्यों ले रहे हो उसकी? अभी की जिंदगी तो तुम जी ही सकते हो ना अच्छे से। तो बस मेरी सिचुएशन ये है कि अभी मैं खुश हूँ तो मुझे खुश रहने दो। फालतू को उल्टे सवाल मत पूछो कि एक्स वापस आ जाएगा कि एक्स वापस नहीं आएगी। आएगा तो आएगा, जबकि जब देखेंगे। फिर तो इंसान के पास बात करने के लिए बचेगा ही नहीं ना। जब एक्स आएगा तब की तब देखेंगे ना। और जब जो एक्स मुझसे बोलेगा वही मैं तुम्हें बता दूंगी कि भाई मेरी सिचुएशन अब ऐसी है, मैं क्या करूँ। तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। बात करने के लिए अभी भी हमारे पास है, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो बस जरूरी है क्या एक्स को बीच में लेके आना? अच्छा तो चलो कोई बात नहीं है, यही बात ठीक है। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। पूछो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछो, तब मैं क्या मना कर रही हूँ क्या तुमसे? जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ। आगे पूछो। इन फ्यूचर, अब फिर नहीं फ्यूचर? यार तो तुम, फ्यूचर में फिर लिया ठीक है? है तुम बात कर लो, अच्छा, क्या बात है इन मेरे में। फ्यूचर इन फ्यूचर, कुछ कह भी तो नहीं सकती हूँ ना तुमसे। हाँ, कभी मैं गरीब हो गया, कभी बहुत तुम ज्यादा वाला अमीर कब गरीब, थे तुम? लात नहीं, मारूंगा। तुम अमीर कब हो ये बताओ तुम। नहीं मतलब गरीब से भी गरीब हो गया मैं। अभी तो हम लोग घर में रह रहा हूँ ना, खा रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा गरीब हो गया। जब तुम फुटपाथ पे आ जाओ हाँ तब। हाँ, राइट राइट। और हमारी शादी हो गई है, और तब तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो, एक तो जा तो मेरे साथ गरीबी में रहने का, या फिर दूसरा एक अमीर लड़का देख के उसके साथ रहने का। तो तो सोच इसके समझ लिए के जवाब ठीक देना। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सोच समझ के बिल्कुल करेक्ट सा आंसर राइट करूंगी। राइट, इसकी भी 2 कंडीशन होनी चाहिए। बताओ। देखो, तुम गरीब रहोगे, ठीक है मैं तुम्हारे संग रहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। पर जो तुम्हारी गरीबी का फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा और जो तुम्हारी तनख्वाह कम होगी उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा। ऑब्वियसली बात है, तुम अपना काम कोई करोगे नहीं, नौकरी करोगे, ठीक है। और जो भी तुम्हारा सेठ मालिक जो भी जैसा भी जो भी काम करोगे, वो तुम्हें जो 10 बातें सुनाएगा उसकी तुम घर पे आके मुझे 20 बातें नहीं सुनाओगे, तो मैं तुम्हारे संग रहने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझे गरीबी में भी प्यार से भी रखोगे तो मैं तुम्हारे संग रहने के दो लिए तैयार कंडीशन हूँ। बताई तो एक ही हुई। दूसरी ये कि अगर तुम सारा फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरे ऊपर ये तो उतारोगे एक ही में अपना, आ गई ना। हाँ, तो मतलब इसको ही अपोजिट कर दो। बाकी मैं रहूंगी तुम्हारे साथ ही। अपोजिट मतलब कैसे? यही सारी चीजें अगर तुमने अप्लाई करी मेरे संग तो मैं तुम्हारे संग ऑब्वियसली रहूंगी। गलत रहोगे? क्यों नहीं रहूंगी? अगर मैं तुम्हारे पर चिल्लाऊंगा, गुस्सा करूंगा तो रहोगे? नहीं, तुम मुझ पर चिल्लाओगे, तुम मुझ पर गुस्सा करोगे और तो मतलब नहीं रहोगे? तो मैं नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक, और अगर तुम मुझसे प्यार से रहोगे, अगर पैसे भी नहीं हुए तो मुझे कोई मैटर नहीं सुनो, करता, बिकॉज हम दोनों साथ में तो है ना। मैं बॉस की 50 बातें सुना हूँ, हम्म, 1000 बातें सुना हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, हम्म, एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। हम्म। ठीक है? नहीं देखो, नहीं ये सुनो नहीं मेरी कह रही हूँ बात, कि तुम मुझे कुछ नहीं मैं कहो। तुमसे प्यार से अगर ही बात देखो देखो करूंगा। देखो सुन तो लो मेरी पहले बात, मेरी बात सुनो। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अगर मेरी गलती हुई तो तुम मुझसे कह सकते हो, ये नहीं कि तुम मुझसे बिना गलती मेरी के बात कहो। तो सुनो। हाँ, बोलो। मैं बहुत प्यार से ही बात करूंगा और बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। जो बनाओगे वो भी चुपचाप खा लूंगा, कुछ नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, जो मैं बनाऊंगी तुम चुपचाप सुन खा तो लो, लेना। कुछ भी नहीं कहूंगा। बस जब भी बॉस मेरे ऊपर चिल्लाएगा या ज्यादा मुझे टेंशन होगी ना, तब 3-4 डंडे या वाइफ या बेल्ट जो मिलेगा उससे तुम्हें मारूंगा, लेकिन कहूंगा कुछ नहीं, और वो भी प्यार से मारूंगा। ले, तू मुझसे कितना प्यार करती है ना, 2 बेल्ट और खा लेगी प्यार के लिए, ऐसे। नहीं, ये वाला बहुत मैं प्यार पॉइंट से। में जोड़ना भूल गई नहीं थी। ये नहीं जोड़ा नहीं, तुमने, अब चीटिंग हो रही है, अब चीटिंग नहीं, हो रही ये है, कोई बात नहीं होती है। ये चीटिंग वाला हो रही है। पॉइंट मैंने जोड़ा नहीं था। बाकी तुम मुझ पर लड़ाई गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं हाँ, करोगे, गुस्सा कुछ नहीं करूंगा। मारोगे भी नहीं। वो अब जो बात नहीं, ऐसे ही तो होता है, फिर जब इंसान पे गरीबी आती है नई नई बातें निकल के आती है। अभी तुमने चीखना चिल्लाना बोला, मैं एग्री कर गया ना उस बात पे। अब समझ लो हमारी गरीबी आ जाती और फिर मैं मारता, तुम बोलती मारने की नहीं बोली थी। अब वही बात है ना, 4 बातें और तुम उसमें ऐड करोगी, तो ये तो गलत है ना। फिर या तो घर की लक्ष्मी को मारोगे चिल्लाओगे तो पाप चढ़ेगा ना। तो लक्ष्मी आई तभी तो गरीब हो गया मैं। कहने का मतलब क्या है? मेरे आने के बाद तुम गरीब हो? अभी तो तुम सही हो, ठीक ठाक से हो, हाँ, वापस तो रहने के मैंने लिए क्या चाहते बोली, हैं। जब तुम शादी करके आयोगी तब मैं गरीब हो गया, मतलब मुझे पहले से ही पता है। शादी मत करो ना तो
कोई तुम्हारे पर प्रेशर थोड़ी बना रहा है, करनी तुम्हें कोई पड़ेगी। फोर्स थोड़ी कर रहा है। समाज समाज ये क्या खाएगा? दुनिया, ये समाज समाज क्या खाएगा? समाज में चेहरा दिखाना है मुझे। तुम घर से बाहर निकलते ही कब हो? मुझे तो लगता है पड़ोस वाली आंटी तुम्हारी शक्ल भी भूल गई होंगी अब। या उनसे मुझे जाके क्या उनको मतलब? दिखा। अरे तो समाज में वही आती है। वो समाज में नहीं आती, वो पड़ोस में आती है। तो समाज में पड़ोस की आंटियां, रिश्तेदार सब समाज में आते हैं। मुझे लगता है समाज आधे का रिश्तेदार मतलब तुम्हें है बचपन में कुछ समाज। प्यार। समाज का मतलब है जैसे मेरी एक्स। वो समाज है तुम्हारा? यस, वो तुम्हारा समाज वो है? मेरी दुनिया है तो समाज भी हुई ना। नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, मैं तुम्हारे उससे आधे से ज्यादा ज्यादा प्यार करता हूँ, रिश्तेदार, तुमसे कम करता हूँ, ध्यान रखना। तुमसे प्यार ही नहीं आधे करता से ज्यादा हूँ, तुम्हारे तुमसे रिश्तेदार, प्यार ही नहीं करता हूँ मैं, तुमसे प्यार ही नहीं करता आधे हूँ। से ज्यादा जो रिश्तेदार है ना तुम्हारे तुम्हें फर्क दूर ही नहीं पड़ वाले। रहा, बोल रहा हूँ तुम प्यार मुझे नहीं पड़ेगा करते। ही नहीं। हाँ भाई, प्यार नहीं करते ना इसलिए। हाँ, आधे से ज्यादा जो तुम्हारे रिश्तेदार है ना दूर वाले, उन्होंने तुम्हें बचपन में देखा था, तब तुम पतले से छोटे क्यूट से लगते थे बिल्कुल। जो तुम्हारे घर में फोटो लगी है ना, वैसे गोलू मोलू इतनी क्यूटी पाई से, फिर तुम बीच में पतले हो गए, ठीक है। फिर उसके मैं बाद तुम स्मार्ट हो गया था ना। हाँ, तुम तो बढ़िया हुए थे। अब तुम पापा से मोटे ऐसे हाथी की तरफ हो गए, बालू की तरह। तुम बॉडी शेमिंग ज्यादा ही नहीं कर रही हो मेरी। नहीं, इससे ज्यादा तुम हाँ, तुम्हारी मम्मी से बोलते बेटा कहाँ है तुम्हारा, ये वही है, ये जिसको हम बचपन में देखते थे, ये वही है। तुम बॉडी मम्मी शेमिंग कहेंगी कुछ हाँ ज्यादा ये कर वही रही हो है। मेरी। तो मम्मी कहेंगी हाँ ये वही है, ये वही है, सच में ये वही है। अब मम्मी बॉडी कहेंगी शेमिंग हाँ ज्यादा ये नहीं हो वही रही है। है? बॉडी शेमिंग ज्यादा नहीं हो मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारी कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही थी। रही? भंडारे में थैली लेके खाने वाली औरत। एटलीस्ट मैं थैली लेके घर में जाके खिलाती तो तुम्हारी तरह ये नहीं 5-6 दोने खा के फिर 2 दोने ले जाओ। 2 में से भी 2-2 पूड़ी होती है, सब एक एक पूड़ी बांट के खाते हैं। अब तुम तो वहां पे 5-6 दोने खड़े खड़े खा गए थे। तो मैं क्या मना करता हूँ, जाके खाया हो। उसके बाद भी, घर पे आने के बाद भी, मम्मी माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। बेटा तू खाया? हाँ मम्मी मैं खाया, कोई बात नहीं। ठीक बेटा थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले। उसमें से भी एक पूड़ी हड़प कर शर्म नहीं आती? कब पता चला? हेलो, मेरे घर पे निगरानी रखते हो तुम? सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होंगे। शर्म कर लो थोड़ी, तो शर्म तो कर मैं लो। क्या मना करता हूँ? जाके खाया है, जिसको खाना है, भंडारा हो रहा है। जब तुम खा के आते तुम मम्मी पापा के लिए थैली में बांध के नहीं भी खा सकते हो? भंडारा है ना, उसमें कोई दानियों को शर्म है क्या? खुद तो 5 दोने खाए थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी तरह जैसे तुम मेरे दोस्त की शादी में गई थी तो टिफिन ले गई थी इतना बड़ा, वहां पे खाना खाया, फिर टिफिन में ले आके घर, रात को भी कोई सब्जी नहीं बनाई, वो खाना खाया, फिर सुबह भी कोई सब्जी नहीं बनाई, वही खाना खाया। भाई साहब, फिर मेरे को फोन कर पूछ रही है सुबह, उमंग तुम्हारे दोस्त की शादी थी? मैं बोलूँ हाँ। तो मैं कह रही हूँ कुछ खाना वाना बचा है क्या उसमें अभी कुछ, चाहे कि शाम का भी चल जाए हमारा। एक इंसान की शादी में आके तुम 2 दिन का घर में खाना नहीं बनाते अब हो यार क्या देखो, लोगों? जब कार्ड आया है और कार्ड पूरी तुम्हें फैमिली कार्ड नहीं आया था? तुम्हें नहीं आया था कार्ड? तो मैं तो आया था ना, हाँ मैं तुम्हारी होने वाली अर्धांगिनी हूँ ना, हाँ। तो आधा हक मेरा भी बनता है। अबे तो तुम नहीं आधा गए। तुम तो पूरे ही हक ले गए, पूरे से ज्यादा ही ले गए। आधे हक में तुम एक अपने हिस्से का खाई आए थे ना, तो मैंने सोचा यार मेरी फैमिली भी खा लेगी जब कार्ड आया ही तुमने तो खाया ही नहीं होगा कुछ। तो मेरी फैमिली और मैं आधे में हम आ गए ना, आधे में आए तुम? तुम्हारा इतना हिस्सा ही बड़ा कितना टिफिन, था? ऐसा लग रहा है पता नहीं वो जो मुंबई में टिफिन सर्विस नहीं चलती है, 10 लोगों का खाना एक ही टिफिन में आता तुमने है। फोर्स किया था इतना टिफिन ले बड़ा आओ। मैंने फोर्स नहीं किया। तुमने कही उमंग यार घर पे, फिर घर वाली खा दे, मैंने चलो टिफिन ले आना, दोस्त की शादी मैं भरवा दूंगा। यूं नहीं गई थी इतना बड़ा 10 लोगों का टिफिन ले आना, इतना बड़ा टिफिन लाने में भी तुम्हें शर्म नहीं आई, फिर क्यों करी उमंग भरो, सब मुझे देख रहा है। दोस्त को ही पता चल गई, बाद में सुबह फोन करता है, अरे तू टिफिन लेके गया था? मैंने कहा हाँ। क्या कम पड़ा हो तो और ले आइयो। नहीं नहीं नहीं, बचाए सरकास्टिक वे में बोला था उसने कि छोटा टिफिन था ना बहुत, तो कम पड़ा होगा। नहीं तो नहीं, यार मुझे इतना फालतू छोटा बातें ही करनी नहीं था। पसंद नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, उसको क्या बोलते इतना हैं, क्या बड़ा पता टिफिन, आज के बाद तुम्हारे साथ किसी शादी में नहीं जाऊंगा। मत जाना, तो वैसे तुम्हें शर्म आती है संग जाने में और तो। पनीर लेते टाइम उससे क्या बोल रहे थे? पनीर तो इसमें है ही नहीं। बोला मैडम सारा पनीर तो आपने टिफिन में डाल दिया, बचेगा ही कहाँ उसमें? बताओ क्या बोलता उससे मैं? कुछ छांट नहीं छांट बोलते। पनीर की सब्जी में पनीर मतलब एक अलग से डलता है थोड़ा सा, ठीक है, रस किसने भी, कहा? हाँ, रस भी होती है। किसने कहा तुमने थोड़ा सा पूरा पनीर पनीर डलता है? छांट किसने छांट के कहा ऐसा थोड़ा लग सा? रहा था ये पनीर दुकान पे ये जाके बेच रहे हैं। पनीर थोड़े से की बात तुम नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। तुम पनीर छाट छाट के खाने वालों में अबे से तो खाया था ना नहीं, वहां पे। एक बार तुमने बताया था घर में तुम्हारी मम्मी ने पनीर की सब्जी बनाई थी, एक बार मम्मी ने दे दिया तुम्हें अच्छे से 5-6-7-8 पीस दे दिए। मम्मी सब्जी लाना, मम्मी ने 4 पीस डाल के दे दिया और पूरी ग्रेवी। पनीर खत्म हो गया क्या? इतनी सारी सब्जी पड़ी कढ़ाई में, खत्म हो गई क्या? नहीं है ना, ये तो क्या, पनीर लेके आओ पनीर। जा यहाँ से। कुछ पता बताओ। तुम मुझे खुद ही बताते हो, तभी मुझे पता है। मुझे तो सब पता होती है। मैं तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे सामने ला रही, तुम ऐसी हरकतें करते हो, दूसरे पर नाचने उठाने वाले इंसान खुद देखे तुम्हारे अपने घर आप में को। तुम्हारी तरह तो नहीं करता हूँ। बेचारा भाई आता है कि बहन खाना दे दे, हाँ
पहले सबसे पहले सब्जी बनते बनते आधा कटोरा खुद का कट 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 खा जाओगी। उसके बाद फिर जैसे ही भाई को दोगी और फिर उसके बाद थोड़ा आधा कटोरा खा जाओगी। उसके बाद फिर सबको देने के बाद फिर खा जाओगी। उसके बाद एंड में बोलेगी मैं तो खाई नहीं, थोड़ी सब्जी बची है, चलो इसी में से खा लूंगी। होशियार इंसान। और सामने बोलता बेचारी ने कुछ खाया ही नहीं, ओली 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 ओली। पता नहीं आधे से ज्यादा सब्जी तो ही खा गई अकेली। जितनी घर वालों को नहीं मिली उससे ज्यादा तो अकेली कहने खा का मतलब चुकी क्या है। तुम्हारा? सच्चाई। ऐसे सच्चाई मत बोला करो जो सच्ची ना हो। कि मैं नोटिस किया ना, जय फोन करता हूँ। सारी चीजें मेरे ही क्यों नोटिस करते हो? घर में और भी लोग रहते हैं, सबका नोटिस किया तुम्हारे करो। घर में और नहीं लोगों तो से मुझे मेरे क्या, लोगों का क्यों नोटिस मुझे करते क्या। हो? नहीं तो मैं मतलब शादी के बाद तुम्हारी फैमिली मेरी होगी तो मेरी फैमिली तुम्हारी नहीं होगी? किसकी शादी में इतना बड़ा टिफिन लेके जाते हैं बताओ। हमारे यहाँ चलता है। तुम्हारे यहाँ चलता है। तभी तुम्हारी दोस्त की शादी में मैंने बोली थी कि अरे यार थोड़ी सी आइसक्रीम घर ले आ रहा हूँ तो छोटा भाई खा लेगा। क्या बोली थी? उमंग ये सब चीज मत करो ड्रामा, बाहर से ले लेना। दोस्त की। हाँ तो मेरे भी दोस्त की थी। हमारे रिश्तेदारों में चलता है। हाँ तो वो मेरा रिश्तेदार नहीं था ना, तुमसे तो पूछी थी मैंने। तुमने कही थी बेचारे घर पे फिर यार भाई भाई वगैरह खाएंगे, फिर खाना बनाना पड़ेगा जे वो। तो मैंने कहा चलो छोटा सा टिफिन ले आना। मैं तुमने ये बोली थी। छोटा सा टिफिन कहीं मेंशन नहीं करा, हाँ तुमने तो बोला मैंने टिफिन टिफिन ले बोला, आना। मुझे लगा छोटा ही लाओगे, मुझे ये थोड़ी पता तो थी यार भाई। टिफिन के साइज बहुत अलग अलग वैरायटी के होते और हैं, बड़े इतने भी बड़े होते हैं टिफिन छोटे भी तुम्हारे घर होते में हैं। कौन ले आता है खाने पे 10 लोगों का खाना। वो पहले हम थोड़ा सा काम शुरू करने वाले थे इसलिए टिफिन सेंटर खोलने वाले थे, इसीलिए हाँ टिफिन थे। और वही टिफिन लिया खाना बनने के लिए। अबे यार कैसे लोग यार तुम। सब लोग हमें ही देख रहे थे शादी में, इतना बड़ा टिफिन कौन लाता है तुम्हें भाई। तुमने से टिफिन पकड़ा था, मैंने कहाँ पकड़ा था? मजबूरी थी वो मेरी। अब चाहे जो अब भी हो। दूसरा दोस्त कोई बुलाएगा भी नहीं। साला लिफाफे में 100 रुपए डाले थे, तुमने इतना बड़ा टिफिन भर दिया और 100 उठा के 400 रुपए डालने पड़े। तो समझते थे यार। तो मुझे देते 1000 रुपये दोस्त को बेचारे का खाना ले आए तुम। कोई बात नहीं तुम यार, जैसे और लोग शादी आने में लगे। खाना बहुत बचता है, बहुत खाना बचता है, अगले तुम दिन तक जैसे बेकार हो लोग जाता है। तुम जैसे लोग आने लगे तो कुछ नहीं बचा करेगा, बल्कि कम बचाया करेगा। अगले दिन तक सब फिर खराब तो हो जाता बाहर है। तो बाउंसर खड़े कर दिए जाएंगे कि कोई भी आए वो टिफिन विफिन ले आए तो वहीं पे पकड़ के मारो उसे। अगले दिन तक सब खराब हो जाता है। बचता ही नहीं ना, तुम जैसे लोग आते हैं तो बचता ही नहीं है। और मैं क्या, मैं इतनी खाऊ लगती हूँ? वैसे अगले दिन बचा था। बचा था ना? मैं बताऊं क्या बचा था। पनीर होता है, पनीर पनीर की सब्जी जो, तो उसमें पनीर नहीं बचाता था, सीरस बची थी। क्योंकि पनीर तो तुम ले गई थी। तो मेरे दोस्त ने फोन किया था। बड़ी क्लेरिफिकेशन दी, तुमने सुनी नहीं क्या? मेरे दोस्त ने फोन करके बोला कि अबे यार पनीर की सब्जी बच गई, पनीर तो तू ले ही गया था कल, ये ग्रेवी भी ले जाता उसकी बची हुई है। मैंने कि कहने मतलब क्या तेरा। क्या नहीं तू छोटे टिफिन में पनीर ले गया था ना कल। साला बहुत बेइज्जती कराई मेरी। पनीर के ऊपर तुम क्लैरिफिकेशन नहीं दो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों ना दूं मैं पनीर के ऊपर क्लैरिफिकेशन बोलना नहीं आता तो नहीं बोलना चाहिए। जो भी होता है क्वालिफिकेशन क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन बोल दिया। क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन इसमें क्या बोली? क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन। इंग्लिश क्लास चल रही है मेरी। क्या पता, तुम्हें बोलने नहीं आती ना इसीलिए। मुझे तो कुछ नहीं आता, तुम्हें तो आता है ना सब कुछ। मुझे तो आता तुम सीख लो फिर, मुझे कुछ नहीं आता वैसे भी। है। सच में कुछ नहीं आता तो। हाँ तुम्हें तो सच में कुछ नहीं आता, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ मुझे नहीं आता। ब्रश किया तुमने आज? यस सुबह उठते ही ब्रश करता हूँ मैं। हम तो तुम्हारी कितना तरह बड़ा नहीं। झूठ बोलते हो यार तुम, कितना बड़ा झूठ बोलते हो। अबे जाओ जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। अरे तुमने बोला 3-4 दिन से ब्रश नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ चलो फोन रख दो, मैं नहीं फोन क्यों रख दूँ? बाहर जा रहा हूँ खाना खाने। कहाँ जा रहे हो? बाहर। कहाँ? अरे दोस्त बोल रहा है कि आज खाना वाना खाएंगे। दोस्त बोल रहा है? इतना खाना ले जाने के बाद भी तुम्हें दोस्त बुला रहा है, वही वाला? नहीं दूसरा बुला रहा है। उसकी तो शादी होगी, अब क्यों बुलाएगा वो? अब नहीं बुलाएगा। अब खाना खाने अपनी बीवी के साथ जाएगा, हम दोस्तों के साथ थोड़ी जाएगा। अब तो बीवी को लेके जाएगा खाना खाने। हम दोस्तों का याद करने वाला है, लेकिन करेगा याद 6-7 महीने, नहीं 6-7 महीने 1 साल बाद फिर याद करेगा। कहे अभी तो नई शादी हुई है ना, अभी याद नहीं करेगा। अभी तो बीवी और बीवी को मेरा पति बस 1 साल बाद दोनों एक दूसरे में बोर हो जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं यार घर से बाहर जाओ तुम। उसे बोर होना नहीं कहते हैं, तो उसे कहता है एक दूसरे की रियलिटी सामने आना। बोर होना नहीं कहते हैं। 10 साल जो रिलेशनशिप में है तो अभी तो रियलिटी के सामने आई ही होगी एक दूसरे की। हाँ तो वो अगर 10 साल देखो से 10 साल एक तक सेकंड रिलेशनशिप में तो वो बोर हो गए, तो मुझसे कह रहा था अब यार मैं रिलेशन ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं बहुत बोर हो गया हूँ। तो मैंने कि ऐसा मत कर, तू शादी कर ले तो एक नया एडवेंचर मिलेगा तुझे। अब उन्होंने शादी कर लिया, नया एडवेंचर मिल रहा है उन्हें, तो 1 साल तक ये चलेगा। उसके बाद फिर वो भी खत्म हो जाएगा। कोई नया एडवेंचर नहीं मिल रहा है।
उसके वो बाद कल ही तुमसे कहेगा चल यार खाना खाने चल रहे बात, नहीं तो यार 10 साल से वो रिलेशनशिप में है, तो वो कल ऐसे ही करेगा। नहीं कर इंसान बोर नहीं होता किसी से, बस उसकी रियलिटी सामने आती है कि देखो यार इसका नेचर ऐसा भी है, ये ऐसा भी कर सकता है। बिकॉज जब हम मिलते हैं तो इंसान प्यार से ही बात करता है। ज्ञान के मोती, ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ, ज्ञान के मोती। बता रही हूँ। चलो यार रखो फोन, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा मैं रही तो हूँ। वही कह रहा था क्या? कि भूख लग रही है, खाना खा लो। तो मैं खाना खाने ही जा रही हूँ। बाय। बाय।